बीते साल से शरद पवार और अजीत पवार के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। बीते दिनों महाराष्ट्र विधानसभा और चुनाव आयोग ने एनसीपी का असली दावेदार अजीत पवार को माना था, जिसके चलते शरद गुट को नया चुनावी सिंबल देना पड़ा। चुनाव आयोग ने एनसीपी में शरद पवार गुट को तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति चुनाव सिंबल दिया है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शरद पवार इसी चुनाव सिंबल पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। चुनावी सिंबल को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। शरद पवार की पार्टी की नई पहचान तुतारी के रूप में होने जा रही है। असल में हिंदी में तुतारी को तुरहा कहा जाता है, जो एक तरह की शहनाई ही है। चुनाव सिंबल में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति तुतारी को बजा रहा है। इस नए चुनाव सिंबल के मिलने के बाद शरद पवार भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी गर्वित महसूस कर रही है। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की गद्दी के कान खड़े करने वाले छत्रपति शिवराय का शौर्य आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए गौरव का विषय है। पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र के आदर्श फुले साहू अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रगतिशील विचारों के साथ यह तुतारी शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है। शरद पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइड क्रोस्टो ने कहा कि हमारे कैंडिडेट इसी चुनाव सिंबल के साथ मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाज ने कहा कि 84 साल के शरद पवार एक बार फिर रण में उतर आए हैं। उन्होंने लिखा, यह महाराष्ट्र की जनता के मन में संकेत है। एनसीपी पार्टी यानी कि शरद चंद्र पवार को चुनाव आयोग ने एक टारगेट दिया था, और अगर वह तुतारी थी तो टारगेट क्या था? एक योद्धा को दी गई तुरही इस योद्धा का नाम है। इस योद्धा का नाम है शरद पवार। 84 साल के शरद पवार एक बार फिर रण में उतर आए हैं। यह सिग्नल एक अलग संदेश देता है। महाराष्ट्र युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध अधर्म के खिलाफ है और इस युद्ध का ढिंडोरा पीटने का काम चुनाव आयोग ने किया है। आपको बता दें कि इससे पहले शरद गुट को चुनाव सिंबल के रूप में वट वृक्ष मिला था, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई थी। वीएचपी का कहना है कि वट वृक्ष उनके संगठन का रजिस्टर्ड सिंबल है। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में एनसीपी 2 गुटों में बंट गई। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए। उनके साथ 8 विधायक भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे। पार्टी में फूट के बाद अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और चुनाव आयोग की तरफ से अजीत पवार के पक्ष में फैसला दिया गया। पार्टी का नाम और निशान दोनों अजीत गुट को दिए गए। इसके बाद शरद पवार गुट ने पार्टी के लिए 3 नाम चुनाव आयोग को दिए थे। इसमें से चुनाव ने एनसीपी शरद चंद्र पवार पर मुहर लगाई थी। चुनाव आयोग ने तब पार्टी के सिंबल पर फैसला नहीं दिया था। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 19 फरवरी को कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयोग 1 हफ्ते के भीतर सिंबल आवंटित करे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।